आपको कल भी वो 2 रोटी मिल रही थी, आज भी वो 2 रोटी मिल रही है। जब 2 रोटी ही मिलेगी तो हमें क्या जरूरत है इन कल कारखानों को चलाने की? हमें वही पगार, वही पेमेंट, वही मेहनत आना चाहिए जो एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को मिल रहा है। हमें बराबर से विनिमय करवाइए, जो हमारे द्वारा मेहनत की गई है उसका सही आकलन करके मिल दिया जाए। बोली नहीं लगनी चाहिए, आकलन होना चाहिए कि हमारी पगार कितनी होनी चाहिए, हमारा मेहनताना कितना होना चाहिए। और नहीं तो आपको सिर्फ अपने गांव में रहकर जो छोटी सी जमीन है उस जमीन पे मेहनत करनी है। आप देखिए, इजराइल को देखिए अपने सामने, उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, छोटी सी जमीन है, वहां पर वो आत्मनिर्भर है अनाज के मामले में। आपके घर में जो छोटी सी जमीन है, मिल करके उसको सही ढंग से उसमें उत्पादन कीजिए, आप कई गुना ज्यादा तकनीकी युग है आज। आप आइए, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप खेती कर सकते हैं, कई गुना ज्यादा ऑर्गेनिक खेती, और कम से कम मेहनत करके 2 रोटी तो आपको मिलेगी। और वही लेने के लिए आप कल कारखानों में जाके गुलामी कर रहे हैं, और आपकी बदौलत सब पूरे सिस्टम को गुलाम बना रखा, पूरे आप सभी लोगों को गुलाम बना रखा है। और ये गुलामी, आपकी गुलामी, आपकी मेहनत को चोरी करके ये लोग जेट्स प्लस की सिक्योरिटी लिए हुए हैं। ये जो पुलिस व्यवस्था, मिलिट्री व्यवस्था बनी है, ये बनाई आपने अपने लिए है, मगर इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? जो आपको लूट रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है इन लोगों का। आपको रुक जाना है, आपको एक आवाज उठानी है कि अब बस बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया, जो करना है अब हमारे कहने पर आपको करना होगा। ये आवाज उठानी है आपको सबको मिलकर एक साथ आवाज उठानी है। गांव में रुकिए, 2 रोटी आपके लिए बहुत है। इनके कल कारखाने जब बंद होंगे, सब कुछ ठप हो जाएगा, तब इनको समझ में आएगा कि आपकी मेहनत का आपको मिलना चाहिए। और धर्म के नाम पर बहकाने वाले इन धार्मिक ठेकेदारों को उनकी असलियत दिखानी होगी। आपको उन मंदिरों, मस्जिदों को सबको ध्वस्त करना होगा, उनको खत्म करना होगा जहां पाखंड का बोलबाला है, उसको खत्म करना होगा, उसको बांटना होगा आपको अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए। क्योंकि ये पाखंडी लोग धर्म के नाम पर आपका लगातार शोषण कर रहे हैं, और ये सब होगा। मुश्किल काम नहीं है ये, उसके लिए सिर्फ आपको खड़े होना है। आपकी ताकत ही आपको बताएगी और इन लोगों को ठीक करेगी और आपको आपका मेहनताना देगी। इन धार्मिक कर्मकांड करने वाले पाखंडियों को समझाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश समझना होगा जो इसी साल फरवरी 13 के दिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है पॉलिटिशियनों के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये जो आदेश है ये इन सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होता है, समान रूप से लागू होता है। जिस प्रकार से पॉलिटिशियन लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपने इन नेताओं को, उन नेताओं को जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उनकी को क्यों टिकट दिया, यही कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने। 43% हमारे देश की संसद में अपराधी लोग मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपने क्यों टिकट दिया, इसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर रखना है, जनता को बताना है।
जो ये लोग नहीं कर रहे। ठीक उसी प्रकार से यही कानून इन धार्मिक पाखंडियों के लिए भी लागू होता है। जरूरत है इसके लिए आपको खड़े होने की। ये लोग जो है, जो आपके गली मोहल्ले में, आपके हर जगह मौजूद है, जो आपके घर पर आकर के आपसे चंदा लेते हैं प्रोग्रामों के लिए, गणेश उत्सव के लिए, दुर्गा उत्सव के लिए, आपको कहना है इनसे कि सुप्रीम कोर्ट के इस लॉ का पालन कीजिए और अपने ग्रुप के सभी लोगों की जानकारी विद उनके आपराधिक रिकॉर्ड के साथ, उनकी संपत्ति के साथ, एफिडेविट के साथ नेट पर रखिए और उसकी कॉपी आपके उस टीम के पास होनी चाहिए जो चंदा लेने लोगों के घर घर में जा रहे हैं। कहिए आप, एक पाखंडी धर्म के नाम पर दुर्गा उत्सव करता है, गणेश उत्सव करता है, पाखंडी वो पाखंडी नहीं है क्या? किसी भी पार्टी का हो, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो या जो भी पार्टी हो, आप देखिए आपके गली मोहल्ले में इन लोगों ने सबने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और आपके ही यहां पर जगह जगह जो बच्चे पढ़ नहीं पाए, स्कूल कॉलेजों में फेल हुए, आवारागर्दी में रहे, उनको इन लोगों ने अपना गुलाम बना रखा है। छोटी सी दारू दे दी, पार्टी कर दी, मुर्ग मुसल्लम खिला दिया इन लोगों को। ये लोग कहीं भी घर में घुसकर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उनकी पुलिस से प्रोटेक्शन दिलवा दी और यही लोग आपके घर में जाकर के धर्म के नाम पर गणेश उत्सव होना है, दुर्गा उत्सव होना है, ऐसे धर्म क्रियाक्रम होना है, कर्मकांड होना है, सत्यनारायण की पूजा होनी है, ये गुंडे बदमाश आते हैं आपके घर पे आपसे चंदा लेने के लिए। धर्म कांड पूजा पाठ क्या है? जो निष्पाप है उसको ये देना चाहिए, ये औहदा जो निष्पाप है, जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, उसको आप इस कुर्सी पर बैठाएंगे, उसको यह प्रोग्राम करने के लिए देंगे तो मान्यता है, मान कर सकते हो आप उसको। लेकिन एक हत्यारा, एक दारूबाज, एक लड़कीबाज, छिछोरे, आवारा लोग, ये लोग आपके घर आकर चंदा मांगते हैं आपसे, किसके? धार्मिक कर्मकांड के नाम पर, और आप देते हो। ऐसे गुंडों को हमें बिल्कुल उसी रूप में रोकना है जिस रूप में यूके ने किया था। सारे पादरी वादी चर्च वर्च सब बंद करवा दिए थे उन्होंने। ये 15वीं शताब्दी की बात है और इसी वजह से आज वो तकनीकी शिखर पर है। आपके देश के आपके भाई बंधु वो यूके में या यूएसए में जाके क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर जो वो करना चाहते हैं अपने मन की मतलब, फिर इसको समझना है आपको। धार्मिक कर्मकांड के नाम पर, धार्मिक कर्मकांड के नाम पर आपका शोषण हो रहा है, लगातार होता चला आ रहा है। इसे रोकने के लिए हमें वही काम करना है जो यूके ने किया था 15वीं शताब्दी में। इनके सारे धार्मिक पाखंडों को बेनकाब करना है हमें उसे ही धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार देना है जो निष्पापी है, जिसने कोई गलत काम नहीं किए है। और इसके लिए बहुत साधारण सा है कि आपके पास जो चंदा मांगने आता है, आपने सिर्फ उसको कहना है सुप्रीम कोर्ट के लॉ को फॉलो कीजिए। आप बताइए, आपने ये जो पूरा प्रोग्राम बनाया है इसमें जितने भी लोग हैं
उसमें कौन अपराधी है और कौन नहीं है, और अपराधी है तो अपराधी को आपने क्यों लिया है इसके अंदर, कौन इसका कर्ता धर्ता है, कौन कौन इसमें शामिल है, उनकी संपत्तियां क्या है, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे क्या है, उनके आप एफिडेविट लीजिए। देखिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये जो मध्य वर्गीय, जो वेतन भोगी यानी जो नौकरी करते हैं, उन लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा खेल होता है। उन लोगों के द्वारा सिर्फ अरे गरबा के लिए हमें जगह मिल रही है, ये प्रोग्राम है, आप ये नहीं देख रहे उसके बल पर क्या खेल हो रहा है। इन लोगों का आर्थिक पोषण हो रहा है। ये लोग देश की अर्थव्यवस्था को तार तार कर रहे हैं। ये गुंडे बदमाश सत्ता में जाके बैठ रहे हैं। ये अनपढ़ है, आप पढ़े लिखे हो। ये बदमाश से आपराधिक लोग हैं, आप एजुकेटेड हो। जिस जगह पे आपको बैठ करके काम करना चाहिए उस जगह पे ये बदमाश लोग बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि इनको गलत तरीके से पैसा पहुंचाया जा रहा है। ऐसे बदमाश लोगों को, अपराधी लोगों को, हत्यारों को क्या अधिकार है? सोचिए आप। क्या आपके धर्म में यदि कहा गया है कि एक हत्यारा जो लगातार कर रहा है, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन ये लोग तो धर्म का दिखावा जो कर रहे हैं सिर्फ लूटने के लिए कर रहे हैं, खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। अपराध खुद के द्वारा किए गए अपराधों को बचाने के लिए ये सारा कर्मकांड कर रहे हैं। इसको रोक सकते हैं आप, पूरे देश को बदल सकते हैं आप, जब आप इन लोगों के कर्म कांडों को, इन लोगों के जो आपराधिक कार्यों को, इन सबको बाहर लाने का प्रयास शुरू कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट के लॉ का इस्तेमाल करें। तो ये मेरा उन मध्यम वर्ग लोगों से, वेतन भोगी जो नौकरी पर लगे हैं, उन लोगों से आग्रह, और मजदूर लोग, उनसे एक ही विनती है, इंकलाब की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज समय आ गया है, आपने कदम उठाने हैं। दुनिया आपके दम पर चल रही है, आप दुनिया के दम पर नहीं चल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है हम लोगों के पास, टेक्नोलॉजी है हम लोगों के पास। बड़े बड़े जितने भी खेत हैं, बड़े बड़े किसानों के 50-50 एकड़, 20-20 एकड़, जरूरत नहीं है वहां मजदूरी करने की। बोलिए करो आप, कितनी करेंगे वो? उनको आपकी जरूरत है, आपको उनकी नहीं है। उनकी खेती बंजर हो जाएगी और जरूरी है उनकी खेतियों को बंजर करना आपके लिए। आपको उस जमीन पर हिस्सा मिल लेना है, वो आपका है। आपके पूर्वजों का शोषण करके उन लोगों ने वो जमीनें हासिल की है। उनके पास जो भी कुछ है आज आपके पूर्वजों का शोषण करके हासिल प्राप्त किया है इन लोगों ने। आपको शिक्षित नहीं होने दिया, आपको संपत्ति नहीं रखने दिया। इसकी वजह से आज आपके पास कुछ नहीं है और उनके पास आप कई गुना संपत्ति है, और जबकि वो बैठकर अय्यासी करते हैं। इसको समझना है आपको। आपको अपनी जमीन पर काम करना है, टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है। आपके घर में, आपके गांव में बिजली खुद आप पैदा कर सकते हो, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है।
बहुत सी टेक्नोलॉजी है। आपके पशुधन का सही उपयोग करके आप एनर्जी पैदा कर सकते हो। आप छोटी सी जगह पे मच्छी पालन, पशु पालन और खेती ये सब कर सकते हो। आपको तो भरपूर शुद्ध हवा मिलेगी। आप तो इतने तंदुरुस्त हो जाओगे कि पूछो नहीं। और फिर आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकोगे और आपके बच्चे उसी जमीन पर बेतहाशा कमाई करके दिखाएंगे। कार्ल मार्क्स क्या कहा था उन्होंने? उसकी इकोनॉमिक सिस्टम को देखिए आप। उस सिस्टम को इन लोगों ने अपनी अय्यासी के लिए तोड़ दिया। सट्टेबाजी में शेयर मार्केट और आपके ही द्वारा पैदा की गई पैदावार को इन लोगों ने एक कमरे में बैठकर फैसला करना शुरू कर दिया कि क्या कीमत होनी चाहिए। आप लोगों को अपने ग्रुप बनाने हैं, आप लोगों को अपना सिस्टम बनाना है, अपने गांव में अपने हिसाब से। धीरे धीरे ये सिस्टम को फैलने दीजिए। हमें तेज तेज नहीं चलना है, हमें स्लो चलना है। क्यों? खाना तो 2 रोटी है ना। किसकी जरूरत है आपको? गेहूं, दाल, चावल पैदा करो बस। आपस में ग्रुप बना के 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, एक नेटवर्क जिसमें कोई व्यापारी वर्ग ना हो, जिसमें कोई पाखंडी ना हो, आपके बराबर के ग्रुप हो। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा आपके द्वारा किए गए काम की वजह से। ये जो सिस्टम में बैठे हैं, पुलिस व्यवस्था है, मिलिट्री व्यवस्था है, या ये आईएएस आईपीएस अफसर बैठे हैं, इनको आपने बैठाया है वहां पर ताकि आपको आपकी मेहनताना सही मिल सके। लेकिन मेहनताना तो मिल नहीं रहा है। अगर मेहनताना मिल रहा होता तो आज आपको पैदल नहीं जाना पड़ता, आज आपको ये कष्ट नहीं सहन करना पड़ता। और धर्म की बात आती है तो धर्म आप देख लीजिए, कोरोना ने बता दिया है कि धर्म का कोई मतलब नहीं है। धर्म का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ कुछ पाखंडी ठेकेदारों की अपने धंधे हैं और उन धंधों को बंद करना है। ये धंधे सिर्फ आपके ऊपर लागू होते हैं, ये पाखंड सिर्फ आपके ऊपर लागू होता है। ये कौन बोलता है? ये लोग बोलते हैं, ये पाखंडी लोग बोलते हैं जो आज अय्यासी कर रहे हैं। तो इस चीज को समझना है। आज आपके द्वारा की गई क्रांति आपके आने वाले बच्चों के लिए, भावी पीढ़ी के लिए एक उदाहरण होगी। उनको एक अच्छी परवरिश मिलेगी, वो एजुकेटेड होंगे, जैसा आज अमेरिका वगैरह दूसरे अन्य देशों में हो रहा है। वहां पर भी तो थी गुलामी प्रथा। किसने उसको ठीक किया? उन्हीं लोगों ने ठीक किया जो उन लोगों को गुलाम बनाए रखते थे। उन्हीं लोगों के रिश्तेदारों ने उसे ठीक किया। उसी प्रकार के हम लोग चाहते हैं कि आप लोग बाहर निकले, आप लोग अपनी लड़ाई लड़ें। कितने दिन भूखे रहोगे? 1-2 साल की बात है। ये लोग मरेंगे क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। मत दो इनको कुछ। आपको आपका हक देना पड़ेगा जब आप लड़ेंगे। अब शेष मैं आगे बाद में